तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीज़न 9 एपिसोड 77 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीज़न 5, सीज़न 6, सीज़न 7, सीज़न 8 एंड सीज़न 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लिंगडंग था वह गू ट्राइब के पैट्रियार्च के साथ चावटिक टावर पर पहुंच गया था और आज लिंगडंग चावटिक टावर के अंदर जाने वाला था। और गू ट्राइब के पैट्रियार्च ने लिंगडंग से कहा था, लिंगडंग किसी भी हालत में जो चावटिक टावर है उसके 5वें फ्लोर से ऊपर मत जाना, वरना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पैट्रियार्च ने लिंगडंग को बताया था दरअसल ये जो चावटिक टावर है उसे 500 साल पहले 5 ट्राइब्स के पैट्रियार्च ने मिलकर खोजा था। और इस चावटिक टावर को जब खोजा गया था तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। तो हम लोगों ने मिलकर एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमें ये पता चला कि हमें चावटिक टावर पर हम कितना भी कुछ कर ले हम 7वें फ्लोर तक ही पहुंच सकते हैं। 7वें फ्लोर पर भी काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी बढ़ जाती है। वो तो हम परफेक्ट प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज के कल्टीवेटर हैं तो उस लेवल तक जा सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर हो ना, उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। देखो हम 7वें फ्लोर तक पहुंच गए। 7वें फ्लोर तक इस डेसोलेट मतलब इस चावटिक टावर में केवल डेसोलेट क्यों आई थी जो एक कल्टीवेटर की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती थी। लेकिन 8वें फ्लोर पर क्या है हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम कभी वहां तक जा ही नहीं पाए। वहां पर लिंगडंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का कल्टीवेटर भी उस चावटिक टावर के 8वें फ्लोर तक नहीं जा पाया। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है ठीक है पैट्रियार्च, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो पैट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो पैट्रियार्च होते हैं वो अपने पास से एक सील निकालते हैं और सील की पावर का यूज़ करते हैं और सीधे चावटिक टावर के आसपास लगी हुई फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। और अचानक से वहाँ पर चावटिक टावर का गेट खुल जाता है। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह पैट्रियार्च को ग्रीट करता है, फिर चावटिक टावर के अंदर चला जाता है। लिंगडंग जैसे चावटिक टावर के फर्स्ट मंजिल पर एंटर करता है, लिंगडंग को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेसोलेट की वाइब मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद जो लिंगडंग होता है वो भी चारों तरफ इस टावर की चारों तरफ देखते हैं। चावटिक टावर के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली था, केवल वहाँ पर एनर्जी थी। वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। बट लिंगडंग सेकंड फ्लोर पर एंटर करता है और जैसे लिंगडंग सेकंड फ्लोर पर जाने ही वाला था, लिंगडंग की बॉडी से जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ नहीं होता गाइस वह तुरंत बाहर निकल जाता है और आसपास की सभी डेसोलेट एनर्जी को तुरंत अपनी बॉडी के अंदर खींचने लगता है। और गाइस मैंने पिछले एपिसोड में लिंगडंग जब डाउ सेक्ट था तो वहाँ पर डेसोलेट एनर्जी बोला था, तो यहाँ पर डेसोलेट एनर्जी नहीं है बल्कि डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है। दोनों में एक वर्ड का फ़र्क है। पहले वो डेसोलेट एनर्जी थी लेकिन ये डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है। दोनों एनर्जी अलग अलग हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो भी लिंगडंग को जैसे नहीं बोला जाता, हाँ ऐसे कुछ इच्छा छोड़ता है जिससे लिंगडंग को ये समझ में आता है कि रहस्यमय पत्थर का तावीज़ लिंगडंग को और भी ऊपर जाने के लिए बोल रहा था। और ऐसे करते करते जो लिंगडंग होता है वो 5वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। आसपास लिंगडंग को भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डेसोलेट की वही एनर्जी महसूस हो रही थी जो एक काफ़ी ज़्यादा भयानक प्रेशर रिलीज़ कर रही होती है। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो यहीं तक नहीं रुकता है बल्कि वो आगे 6वें फ्लोर पर भी जाता है और लिंगडंग को भी साथ लेकर जाता है। लिंगडंग 6वें फ्लोर पर जाना होना नहीं चाहता था, बट जैसे 6वें फ्लोर पर एंटर करता है उसे अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा भयानक दबाव महसूस होता है। इतना ज़्यादा भयानक दबाव कि लिंगडंग तुरंत अपने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर की मदद से जो लिंगडंग होता है जो भी उस पर डेसोलेट
क्यूआई एनर्जी का दबाव होता है उसे ख़त्म करता है। और लिंगडोंग का तो बाप रे कितना ज़्यादा भयानक दबाव है। वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो यहीं तक नहीं रुकता बल्कि वह लिंगडोंग को लेकर 7वें फ्लोर पर भी चला जाता है। और जैसे 7वें फ्लोर पर जाता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्रेशर था, एकदम जैसे लिंगडोंग किसी पहाड़ के अंदर दबा हुआ हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी इतनी ज़्यादा भयानक मतलब डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को देखकर एकदम हिल गया होता है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है यार रहस्यमय पत्थर के तावीज़ आगे मत जाना। 8वां फ्लोर मतलब 7वें फ्लोर पर मेरी हालत बेकार हो चुकी है। मैं यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल साथ ही साथ एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और लिंगडोंग बहुत सारे ट्रेजर्स का उपयोग करते हुए किसी तरह अपनी एक बॉडी को बचाए हुए था। अगर लिंगडोंग 8वें फ्लोर पर चला जाता सच में उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। बट वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वह 8वें फ्लोर पर नहीं जाता, 7वें फ्लोर पर ही रुक जाता है और आसपास की सारी डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को तुरंत खींचने लगता है। लिंगडोंग भी तुरंत एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की पावर्स का यूज़ करता है और आसपास के सारे प्रेशर्स को ख़त्म करता है। एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल ने यहाँ पर लगभग 70 से 80% प्रेशर्स को एकदम ख़त्म कर दिया था। लिंगडोंग पर अगर ये 70 से 80% पावर मतलब दबाव अगर लिंगडोंग के एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल ने ख़त्म नहीं किया होता ना तो लिंगडोंग की बॉडी कब की ब्लास्ट कर चुकी होती है। लिंगडोंग को आसपास काफ़ी ज़्यादा भयानक डेसोलेट क्यूआई महसूस होती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्योर भी थी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चलो यहाँ पर ये जगह बढ़िया है, यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल का यूज़ तो करना पड़ा लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है उसका यूज़ करते मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक में भी काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक के साथ तुरंत नीचे कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक हरी कलर की रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो भी सफ़ेद चमक के साथ आसपास की सारी डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। उसके बाद गाइस हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग लगातार 15 दिनों तक 7वें फ्लोर पर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्व करता और रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी ऐसा ही कर रहा था। लिंगडोंग को अपनी ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिलती है। इस टाइम में लिंगडोंग की जो ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक थी उसमें लिंगडोंग पहले 5 ड्रैगन टैटूज का निर्माण अपनी बॉडीज पर कर पाता था लेकिन अब यहाँ पर लिंगडोंग टोटल 8 ड्रैगन टैटूज का निर्माण कर ले रहा था। मतलब यहाँ पर आप भी सोचिए लिंगडोंग 5 ही में इतना ज़्यादा भयानक था वो 8 कर पा रहा था। लिंगडोंग भी सोचता है मुझे यहाँ पर किसी तरह 10 टैटू का निर्माण करना होगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक में 10 टैटूज का निर्माण कर लेता हूँ तो मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा ना कि अगर मैं सैंक्टू झुओ के साथ फिर से फाइट करूं तो मैं एक ही अटैक में सैंक्टू झुओ को हरा सकता हूं। इसलिए मुझे किसी भी हालत में 10 टैटूज का निर्माण करना होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फिर से 15 दिन बीत जाते हैं। इन 15 दिनों में लिंगडोंग ने अपने 10 टैटूज का निर्माण कर लिए होते हैं। मतलब लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक के 10 टैटूज का निर्माण अपनी बॉडीज पर कर सकता था। अब लिंगडोंग की पावर इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी थी ना कि अगर वह सैंक्टू झुओ से फिर से फाइट करता ना तो वह सैंक्टू झुओ को एक ही अटैक में हराने में कामयाब हो सकता था। यहाँ पर लिंगडोंग की अब फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और गाइस अगर कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर इधर जो लिंगडोंग होता है वह मतलब पूरे 1 महीने तक उस चार्टिक टावर में कल्टीवेशन करता है और वह ग्रीन ड्रैगन हवेली मटेरियलाइज टेक्निक के 10 टैटूज अपने बॉडीज पर बनाने पर कामयाब हो गया था। और लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ इन कुछ महीनों या 6-7 महीनों में लिंगडोंग की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से बढ़ी थी। मतलब आपको भी याद होगा लिंगडोंग की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से बढ़ी है। इसलिए यहाँ पर जो लिंगडोंग की फाउंडेशन थी ना वो भी थोड़ा सा हिल उल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डेसोलेट क्यूआई ने उसकी फाउंडेशन को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर दिया। वो लाइफ स्टेज के एकदम मतलब कोई देखेगा ना अब ये नहीं बता पाएगा कि लिंगडोंग अभी लमसम 1 महीने पहले ही लाइफ स्टेज तक पहुँचा था। अब लिंगडोंग की फाउंडेशन भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो चुकी थी। और गाइस
जब इन 1 महीनों में ना नई लिंगडोंग और रहस्यमय पत्थर के तावीज़ 7वें फ्लोर पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे तो उन्होंने ऊपर नहीं देखा था। दरअसल ऊपर 8वें फ्लोर जहाँ नहीं था वहाँ पर एक दरार बन चुके थे। उस दरार रास्ते ना धीरे धीरे डेसोलेट क्यूआई एनर्जी 7वें फ्लोर पर आ रहे थे। मतलब 8वें फ्लोर पर क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर से थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो आ ही रही होती है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मतलब रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को देखता है और कहता है क्या बात है, रहस्यमय पत्थर का तावीज़ अभी भी कल्टीवेशन कर रही है, कितना ज़्यादा भुक्कड़ है, 1 महीनों से लगातार इतना ज़्यादा डेसोलेट क्यूआई एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। बट अचानक से वो जो नहीं मैंने कहा था 8वें फ्लोर का थोड़ा सा दरार बन गया था ऊपर, उस दरार रास्ते एक बैगनी कलर की रोशनी बाहर निकलती है और वो बैगनी कलर की रोशनी सीधे लिंगडोंग की तरफ काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। लिंगडोंग भी तुरंत इतनी ज़्यादा भयानक आभा को महसूस करता है और काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गति से एक बैगनी कलर की रोशनी सीधे लिंगडोंग की तरफ ही बढ़ रही होती है। लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का भी यूज़ करता है और आने वाले उस बैगनी कलर की रोशनी को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, लेकिन बैगनी कलर की रोशनी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। वह लिंगडोंग के अटैक को सीधे चीर देती है और फिर अचानक से लिंगडोंग के सीधे शरीर में घुस जाती है और वो बैगनी कलर की रोशनी सीधे लिंगडोंग की बॉडी में ऐसे घूमने लगती है, जिससे लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। काफ़ी तेज़ दर्द लिंगडोंग को महसूस होने लगता है और कहता है आखिर ये चीज़ मेरे शरीर में क्या घुस चुकी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की पावर्स का यूज़ करता है और तुरंत उसकी बॉडी में जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन थी उसकी भी पावर्स का यूज़ करता है और उसकी बॉडी के अंदर जो भी बैगनी कलर की चीज़ गई थी ना, मतलब बैगनी कलर की रोशनी, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसे पकड़ने लगता है। वहाँ पर जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन होता है वो तुरंत लिंगडोंग की बॉडी में एक अजीब सी पावर छोड़ता है और एक साइड से जो लिंगडोंग का एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल होता है वो भी एक अजीब सी ब्लैक कलर की रोशनी छोड़ता है। जैसे लिंगडोंग के दोनों ट्रेजर्स रिएक्ट करना शुरू करते हैं वो बैगनी कलर की रोशनी भी तुरंत काफ़ी ज़्यादा कांप जाती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आखिर ये चीज़ लिंगडोंग की बॉडी में क्या घुस चुकी है इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।